हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे हमारी जो नेक्स्ट पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेस, उसका पीडीएफ शेयर किया था, जिसमें मैंने पोइट का इंट्रोडक्शन शेयर किया था। उसके आगे हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर पोएम के बारे में बात करें कि पोएम जो है वो किस बारे में है, तो बर्चेस जो है वो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। बर्च यहाँ पर पेड़ है। तो पोइट जो है वो बर्च पेड़ को जब बेंट हुए देखते हैं, ठीक है, झुका हुआ देखते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें गेस करते हैं एक तरह से कि ये जो पेड़ है ये झुका हुआ किस वजह से है, ठीक है। तो वो बहुत सारे रीजंस बताते हैं कि हो सकता है कि आइस स्टॉर्म्स की वजह से झुका हुआ हो, आइस इसके ऊपर जम गई है, इस वजह से ये हैवी होके झुक गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे ने जो यहाँ पर गाय चराने के लिए आया होगा, उसने इन पेड़ों को झूलते हुए झुका दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत सारे चीज़ें इमेजिन करता है कि इन पेड़ों के झुके हुए होने की क्या वजह है। और फिर पोएम के लास्ट में पोइट जो है वो अपनी फ़िलॉसफी भी यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही स्विंगर होना चाहता हूँ, उस बच्चे की जैसे मैं भी स्विंगर होना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इन पेड़ों पर झूलते हुए ज़मीन पर आना चाहता हूँ, ठीक है। ऊपर से जंप करके नीचे ज़मीन को टच करना चाहता हूँ इन पे झूलते हुए, ठीक है। तो मैं ऊपर जाना चाहता हूँ झूलने के लिए, बेंट होने के लिए, स्विंग करने के लिए इन पेड़ों के ऊपर, बट आई वॉन्ट टू टच द ग्राउंड अगेन, मैं फिर से नीचे आना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि बिकॉज द अर्थ इज़ द राइट प्लेस टू लव एंड टू लिव, ठीक है। अर्थ ही वो जगह है जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज इट इज़ द राइट प्लेस टू लव, ठीक है। तो इसका हम फिलोसॉफिकल मीनिंग ले सकते हैं कि चाहे आपको कितनी भी फेम मिले, ठीक है, फिर भी आप डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं, आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। मैं जो हूँ, पोइट ऐसा कह रहे हैं कि मैं एक तरह से डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ, ठीक है। And when the poet sees the bent birches against the lines of straighter and darker trees, he likes to believe that some boy has been swinging them, ठीक है। उनको लगता है कि किसी बच्चे ने उनको स्विंग किया होगा। However, he is aware that it is the ice storms that make them permanently bent, लेकिन उनको पता चलता है कि किसी बच्चे के झूलने की वजह से नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइस स्टॉर्म्स, ठीक है। आइस स्टॉर्म्स की वजह से ऐसा है। एंड वी नोटिस द ब्रीज क्लिक एंड क्रेक द आइस दैट कवर दैम, रिफ्रैक्टिंग द लाइट एंड मेकिंग दैम मैनी कलर्ड लाइक द रेनबो, ठीक है। तो आइस की वजह से, हवा की वजह से, और आइस जो है जिस आइस ने उन पेड़ों को कवर किया हुआ है वो क्रेक हो जाती है, ठीक है। और जब वो क्रेक होती है तो हम उसमें से कलर, बहुत सारे कलर देख सकते हैं, जैसे कि रेनबो, ठीक है। एंड द सन्स वार्मथ सून मेल्ट्स द आइस विच क्रैशेस डाउन एज इफ द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, ठीक है। ऐसा लगता है, और जब उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनको बर्फ़ ने कवर कर रखा है, ठीक है। लेकिन जब सन की जो बीम्स हैं, ठीक है, सन की जो रेज़ हैं, वो जब उनके ऊपर गिरती है तो वो बर्फ़ जो होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और जब वो मेल्ट हो जाती है और जो क्रैश हो जाती है वो आइस जो है, तो इट सीम्स एज इफ द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि हेवन का इनर डोम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter dark trees, I like to think some boy has been swinging them, ठीक है। जब मैं इन बर्चेस को बेंड हुए देखता हूँ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्क ट्रीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि सम बॉय हैज़ बीन स्विंगिंग दैम, किसी बच्चे ने उनको स्विंग किया होगा। बट स्विंगिंग डजंट बेंड द
बट स्विंगिंग डजंट बेंट देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू। ठीक है, तो अभी पोइट खुद से ही ऐसा कहते हैं कि मैं इन पेड़ों को जब लेफ्ट एंड राइट बेंट हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सम बॉय हैज़ बीन स्विंगिंग दैम, किसी बच्चे का काम है ये, ठीक है, उनको बेंड करने का। बट स्विंगिंग डजंट बेंड डाउन, बेंड डाउन, तो अब यहाँ पे पोइट खुद ही बता रहे हैं कि स्विंग करने की वजह से ये बेंड डाउन नहीं हुए हैं। एज आइस स्टॉर्म्स डू, तो रीज़न क्या है इनके बेंड होने का? आइस स्टॉर्म्स। ठीक है, often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain। ठीक है, तो बहुत बार आपने इन ट्रीज़ को, इन बर्चेस को देखा होगा, ठीक है, किससे लोड हुए? विथ आइस, ए सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन। They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel। ठीक है, और जैसे ही क्लिक अपॉन देमसेल्वेज एज द ब्रीज राइजेज टर्न मैनी कलर्ड। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे उनके, जब वो जो बर्फ़ है जो उन पेड़ों के ऊपर जमी हुई है, जब वो क्रैश होती है, क्रैक होती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? वहाँ पर बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज दे स्टिर क्रेक्स एंड क्रेजेज देयर इनेमल। इनेमल का मीन्स होता है आउटर पार्ट, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बर्फ़ जो है वो एक तरह से आउटर पार्ट की जैसे उन पेड़ों को कवर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है soon the sun's warmth makes them shed crystal shells shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away you would think the inner dome of heaven had fallen। ठीक है, और बहुत जल्दी ही दी सन्स वार्मथ, सूरज की जो रेज हैं, ठीक है, सन रेज जो हैं उनकी जो वार्मथ है, मैक्स दैम शेड क्रिस्टल शेल्स, तो उनकी वजह से वो जो बर्फ़ है वो ऑब्वियसली पिघल जाएगी। ठीक है, क्रिस्टल शेल्स शैटरिंग एंड एवेलेंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। और वहाँ पे ऐसा लगता है जब वो बर्फ़ पिघल जाती है जैसे कि वहाँ पर हीप हो किसका? ब्रोकन ग्लासेस का। ठीक है, सच इट सीम्स एज देयर आर हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, एंड यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और हमें ऐसा लगेगा कि हेवन का इनर डोम जो है वो क्या हो गया हो? फॉल हो गया हो। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दो वंस दे आर बोव्ड सो लॉन्ग फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट दैम सेल्वेज। ठीक है, और वो वंस दे आर बोव्ड, एक बार जब वो झुक जाते हैं, सो लॉन्ग फॉर लॉन्ग, तो वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं। दे नेवर राइट दैम सेल्वेज। ठीक है, वो अपने आप को कभी भी सीधा नहीं करते हैं। You may see their trunks arching in the woods years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun। तो एक बार जब ये पेड़ जो है वो झुक जाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, so low for long, they never ride themselves। You may see their trunks arching in the woods years afterwards, trailing their leaves on the ground। ठीक है, उनकी जो लीव्स हैं वो ऐसे ग्राउंड की तरफ ट्रेलिंग आपको दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। जैसे कि किसी लड़की ने अपने बालों को सन के सामने किया हुआ है, ठीक है, धूप में सुखाने के लिए, उसी तरह से वो जो बर्च जो पेड़ है उसकी लीव्स जो है वो इसी तरह से ट्रेल हैं। ठीक है, जिस तरह से कोई लड़की अपने बालों को सुखा रही हो धूप में। But I was going to say when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows।
Some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone. अब यहाँ पर पोइट रीज़न बता रहे हैं कि बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोकन, मैं तब बताऊंगा ये जब मुझे सच पता लगता है। ट्रूथ ब्रोकन विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट्स, जब मैं सभी फैक्ट्स को क्या कर लेता हूँ, एग्जामिन कर लेता हूँ। अबाउट द आइस स्टॉर्म्स आई शुड प्रीफर टू हैव, मैं ये कहना पसंद करूँगा, आई शुड प्रीफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम, कि किसी बच्चे ने उनको, किसी बॉय ने उनको बैंड किया है। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फैच द काउज, जब वो यहाँ पर वुड्स में अपनी काउज को फीच करवाने के लिए आया होगा। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन, कोई बच्चा जो टाउन, बहुत दूर टाउन से आया होगा। टू लर्न बेसबॉल, बेसबॉल सीखने के लिए। हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, जिसका यहाँ पर वुड्स में सिर्फ एक ही गेम था, समर और विंटर, एंड कुड प्ले अलोन, और वो अकेला ही यहाँ पर खेलता था। ठीक है, तो ये स्विंग करना बर्च पेड़ के ऊपर, ये उसका एकमात्र गेम था जो वो यहाँ पर खेल सकता था जब वो अपनी काउज को यहाँ पर फेच करवाने के लिए आता था। वन बाई वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज by riding them down over and over again until he took the stiffiness out of them, and not one but hung limb, not one was left for him to conquer, और एक एक करके उस बच्चे ने सभी पेड़ों को झुका दिया। ठीक है, तब तक जब तक वो ये ना कहे कि यहाँ पर कोई एक भी पेड़ जीतने के लिए बच गया है। नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कनकर, ठीक है, सभी पेड़ों को उसने इस तरह से झूलते हुए झुका दिया है। एंड एक भी पेड़ वहाँ पर कॉन्कर करने के लिए नहीं बचा है। ही लर्नड ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you use to fill a cup up to the brim and even above the brim। ठीक है, तो वो जो बच्चा था वो किस तरह से उन ब्रांचेस के ऊपर, बर्च ट्री की जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर वो किस तरह से झूला करता था। ही ऑलवेज कैप्ट हिज पोज टू द टॉप ब्रांचेज, वो सबसे पहले टॉप ब्रांचेज पे जाता था। क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन्स, और वो इतना केयरफुली उन ब्रांचेस के ऊपर, सबसे जो टॉप वाली ब्रांचेस थी वो उनके ऊपर उतना केयरफुली चढ़ता था जितना केयरफुल हम कप को ब्रिम तक भरने में रहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा भरने में जितना हम केयरफुल रहते हैं ना कि कहीं ये कप में जो कप में जो भी भरा हुआ है वो गिर ना जाए। ठीक है, तो उतना केयरफुल जब हम रहते हैं उतना ही केयरफुल ये बच्चा रहता है जब वो बर्च पेड़ की टॉप ब्रांच पे जाता है। एंड इवन अबव द ब्रिम, और इतना हम ब्रिम से भी ज़्यादा भर देते हैं कि वो जो भी हमने भरा है कप में वो गिर ना जाए। ठीक है, उतनी ज़्यादा केयरफुली ये जो बच्चा है वो बर्च पेड़ की टॉप ब्रांचेस पर जाते समय रहता है। Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground। और उसके बाद में क्या करता है? Then he suddenly flung outward, feet first, ठीक है, सबसे पहले पैरों को बाहर निकालता है। With a swish, एक swish के साथ में, kicking his way down through the air to the ground, और kick करते हुए, ठीक है, एक तरह से वो कहाँ आ जाता है? His way down through the air to the ground, ठीक है, हवा में झूलते हुए कहाँ आ जाता है? वो ग्राउंड तक आ जाता है। So was I once myself a swinger of birches। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि I was also myself a swinger of birches, कभी मैं भी एक स्विंगर हुआ करता था बर्चेज का। And so I dream of going back to be, so I want to be again a swinger of birches। It's when I am weary of considerations and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open। ठीक है, अब यहाँ से एक तरह से पोइट जो है वो अपना जो पोएम का टोन है वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कुछ कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो पेन्स हैं, जो सोरोज हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं थक गया हूँ, आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन से मैं थक गया हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पैथलेस वुड, ठीक है, और लाइफ जो है वो पोइट के लिए एक पैथलेस वुड है।
वेयर योर फेस बर्न्स, जहाँ पर आपका फेस जो है वो बर्न हो रहा है, एंड टिकल्स विद द कोब वेव्स ब्रोकन अक्रॉस इट, एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विक्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, ठीक है। और आपकी एक आँख यहाँ पर एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विक्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी आँख में एक कोई टहनी लग गई हो, कोई तिनका लग गया हो, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ में जो भी पेन्स है, जो भी सोरोज है, जिनकी वजह से हम पेन फील करते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। लेकिन यहाँ पर पोइट एक एक बार भी वो नेगेटिव होते हैं लाइफ को लेके, ठीक है, पेन्स को लेके, बट वो फिर से पॉजिटिव होते हैं। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, ठीक है, मैं अर्थ से थोड़े समय के लिए जाना चाहता हूँ, बट देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, लेकिन मैं फिर से आना चाहता हूँ और फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट वॉट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, ठीक है। तो मैं जो ये इच्छा कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ अ वाइल, बट आई वॉन्ट टू कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। सो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी, तो मेरी इस इच्छा को मेरा जो भाग्य है वो मिसअंडरस्टैंड ना करे, एंड हाफ ग्रांट, ठीक है, वॉट आई विश, और मेरी जो ये विश है उसको वो इतना पूरी ना कर दे, एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, और मुझे इस तरह से स्नैच कर दे कि मैं वापस ही ना लौट के आ पाऊँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम द अर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट आई वॉन्ट टू कम बैक एंड आई वॉन्ट टू बिगिन ओवर। मैं थोड़े समय के लिए जाना चाहता हूँ बट आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से आप बर्च पेड़ की जो टॉप ब्रांच है वहाँ पे जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से झूलते हुए किसको टच करते हो, वापस से ग्राउंड को टच करते हो। तो वो इसी तरह से पोइट अपनी फिलोसफी प्रेजेंट कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट आई वॉन्ट टू कम बैक एंड आई वॉन्ट टू बिगिन ओवर अगेन, ठीक है। अर्थ बिकॉज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more but dipped its top and set me down again, ठीक है। I would like to go by climbing a birch tree. I want to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more. मैं तब तक उनके ऊपर चढ़ना चाहता हूँ till the tree could bear no more, जब तक ट्री जो है वो मेरा वजन सहन कर सकती है, बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, लेकिन मैं फिर से कहाँ आना चाहता हूँ, नीचे आना चाहता हूँ। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, ये अच्छा है, ठीक है, वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक आई वॉन्ट टू गो बट आई वॉन्ट टू कम अगेन। One could do worse than be a swinger of birches. So I want to be a swinger of birches.